Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Regarding chapter 14, friction. तो फ्रिक्शन में हमने आज पढ़ना है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो दो सरफेसेस का एरिया इन कंटैक्ट होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो फिगर 14.1 को हम फिर सामने रखें, जिसमें हमने टेबल टॉप पे एक वुडन ब्लॉक रखा है। वुडन ब्लॉक को हुक के साथ, स्प्रिंग बैलेंस के हुक के साथ हमने उसको जोड़ दिया है। तो अब हम काम करेंगे, ये जो वुडन ब्लॉक है इसको हम ऐसे रखेंगे टेबल टॉप पे कि इसकी लार्जेस्ट सरफेस टेबल टॉप के कंटैक्ट में हो, और हम फिर स्प्रिंग बैलेंस को राइट में पुल करेंगे और हम नोट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी हम उसको राइट में पुल करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को टिल द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। तो हम इसको नोट करेंगे और फिर हम वुडन ब्लॉक को इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। ऐसे वुडन ब्लॉक को रखेंगे टेबल टॉप पे विद इट स्मॉलेस्ट सरफेस इन कंटैक्ट विद द टेबल टॉप, और फिर हम स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग करेंगे, नोट रिगार्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम देखते हैं कि ये रीडिंग जो है वो सेम आती है। तो लिहाजा इस एक्टिविटी से पता चला कि जो एरिया इन कंटैक्ट होता है तो उस सरफेसेस के एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ टू सरफेसेस इन कंटैक्ट। अब रोलिंग फ्रिक्शन, तो पहले हम देखेंगे, हमने कल बता दिया ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये इट इज़ फार लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम फिर ये फिगर 14.1 एक्टिविटी 14.2 को हम इस लिहाज से रिपीट करेंगे। तो हम पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, नोट, यानी टेबल टॉप पे हमने वुडन ब्लॉक रखा है और फिर हम जेंटली उसको राइट हैंड साइड में स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे। तो फिर जो ही वुडन ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा, व्हेन द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो हम रीडिंग करेंगे नोट, एंड दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हम टेबल टॉप पे रखेंगे 4 पेंसिल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। अब वुडन ब्लॉक को इस पे रखेंगे ताकि इन सच ए वे कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस को राइट में पुल करेंगे तो ये पेंसिल्स जो है रोल करेंगे उसी डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। तो जब हम देखते हैं कि हम वुडन ब्लॉक को रखते हैं पेंसिल्स पे, 4 पेंसिल्स पे, और हम पुल करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये स्लाइड कर जो ही स्लाइड करना शुरू करता है या स्लाइड, तो हम फिर इसके स्लाइड करने के दौरान स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग जो है इसका नोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए। तो हम देखते हैं ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है तो इट इज फार लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब definition, the friction experienced by a body when made to move over bodies like a roller or a wheel is called rolling friction। अब इसका काज क्या है, कॉजेटिव फैक्टर क्या है रोलिंग फ्रिक्शन का? हम देखते हैं जिस सरफेस पे कोई व्हील, कोई रोलर उस पे रोल करे, तो हम देखते हैं कि ये सरफेस जो है ये डिफॉर्म होती है, इसमें डिप्रेशन बनती है, और ये टेम्पररली डिप्रेशन होती है। ये क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द रोलर। रोलर किसी बॉडी के साथ लगा होता है, व्हील किसी बॉडी का होता है, तो लिहाजा इसकी वेट की वजह से। और यहाँ ये इंक्लाइंड प्लेन जैसा बनता है। इंक्लाइंड प्लेन हम ऐसे ही जान पाएंगे जब हमें वुडन हैवी वुडन लॉग्स ऑफ वुड जो है उनको किसी प्लेटफार्म पे लोड करना होता है या अनलोड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक वुडन शेफ्ट लाते हैं, उसको रोड पे
लगाते हैं और फिर दूसरा एंड उसको रखते हैं ट्रक पे या प्लेटफार्म पे, और फिर वुडन लॉग ऑफ वुड को धक्का देते हैं तो एकदम वो चढ़ जाता है। अगर अनलोड करना तो एकदम वो नीचे आता है। तो इस शेफ्ट ऑफ वुड को हम कहते हैं ये इंक्लाइनेड प्लेन है, और यहाँ भी इंक्लाइनेड प्लेन जैसा बनता है। तो अब इस इंक्लाइनेड प्लेन को ओवरकम करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, एंड दिस गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द continuously forward moving inclined plane gives the magnitude of rolling friction. Since rolling friction is far less than sliding friction, that is why, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन ये जो है इसको ऑलमोस्ट वेस्टेज माना जाता है मशीन्स में, ऑटोमोबाइल्स में। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो स्लाइडिंग से बहुत कम है। इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, व्हील करते हैं, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग्स हम करते हैं एक्स्ट्रा इनको यूज़। और ये काम हम करते हैं कार्स में, बसेस में, ट्रेन्स में। और आजकल जो लेटेस्ट ये जो सूट केसेस आए उनमें भी व्हील्स लगे होते हैं, ताकि जो उनको उठाने में वो डिफ़िकल्टी होती है उनको ऐसे हाथ से उठाने में, मगर जब उनमें व्हील्स लगाए होते हैं तो फिर उनको हम ऐसे ही रोल करते हैं ऑन द रोड, तो वो बहुत इजी होता है। और इसी तरह रोलर स्केट्स जो है। तो दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे फ्रिक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस, पर्टिकुलरली इन वाटर एंड एयर, और इस फ्रिक्शन के बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या ये जो फ्रिक्शन है, इज फ्रिक्शन ए नेसेसरी एवल? इंशाल्लाह हम इस पर कल बात करेंगे। फी अमानिल्लाह।